दोस्तों मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का अपडेट लेके आया हूं। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का 2 प्रोस्पेक्टस इशू हो गए हैं, एक पुराना एक नया, यानी एक अभी जो अपलोड हुआ है उसका नाम है अपडेटेड। तो अपडेटेड में 111 पेज है और जो पुराना है उसमें 110 पेज है। तो एक पेज, कौन सा पेज अपडेट हुआ है इस वीडियो में जरूर देखिएगा। मतलब पुराना जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले तो उसमें 110 पेज थे, यानी 110 पन्ना था, लेकिन अभी जो 31 को अपलोड हुआ है उसमें 111 पन्ना है। तो किस कोर्स में अपडेशन हुआ है वीडियो को अंत तक आपको पता चल जाएगा। और हाल फिलहाल में पीएचडी का शेड्यूल आ गया है, तो टेस्ट कब होगा ये भी मैं बताऊंगा। और स्कूल का क्या अपडेट है, क्योंकि स्कूल्स के फॉर्म निकल चुके हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का शेड्यूल भी आ चुका है। क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जामिया के स्कूल से समय पे होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो स्कूल के भी बारे में बताऊंगा और पीएचडी के बारे में भी, और कौन से कोर्स में ये अपडेट हुआ है प्रोस्पेक्टस में उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले पीएचडी से शुरू करते हैं। पीएचडी का शेड्यूल ऑलरेडी पहले से आया हुआ था, लेकिन डिले कर करके आगे बढ़ गया। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो इश्यू होने थे अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो ऑलरेडी इश्यूड है, ठीक है। अब टेस्ट का नया डेट आ गया है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक में 22 जून को टेस्ट होने हैं, ट्यूसडे के दिन। पेपर 1 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, पेपर 2 2 बजे से लेकर 4 बजे। और ध्यान दीजिएगा, ये 2020 से 21 का ये है, पिछले साल का जो है वो 2021 में हो रहा। 21 से 22 के लिए तो अभी बाद में नोटिफिकेशन फिर से निकलेगा, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। तो पीएचडी के बारे में आप समझ गए, 2020 से 21 के लिए है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 24 जून, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज 26 जून, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का 28 जून को टेस्ट होंगे, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में होंगे। पेपर 1 कॉमन टू ऑल होता है और पेपर 2 स्पेशलाइजेशन टू योर सब्जेक्ट होता है। टेस्ट सेंटर एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। रिजल्ट आने का जो शेड्यूल है 2nd वीक ऑफ जुलाई में। लास्ट डेट टू सबमिट रिसर्च प्रपोजल इन द कंसर्न डिपार्टमेंट 3rd वीक ऑफ जुलाई, और डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन 4th वीक ऑफ जुलाई। डेट ऑफ इंटरव्यू बाय डीआरसी सीआरसी 1st वीक ऑफ अगस्त। कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज 2nd वीक ऑफ अगस्त। अब जो नए सेशंस है उसमें प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो पीएचडी का आप कुछ शेड्यूल यूं मिल जाएंगे। देखिए, जो नए वाले हैं जो इस साल के में पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं उनके बारे में देखिए। प्रोस्पेक्टस में जाइएगा तो ये वाला जो फॉर्मेट है देखिए 2021 से 22 के लिए, कि आपका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में, 1 अगस्त के दिन जो 2021 से 22 वाले सेशन है उनका पीएचडी का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके सितंबर के आसपास होगा। तो 2021 के लिए 21 से 22 के लिए ये है। और जो अभी जो मैं आपको बता रहा था जो जून में टेस्ट होने हैं वो 2020 से 21 जो कि अभी पेंडिंग है। तो पीएचडी के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कूल का क्या मसला है। स्कूल का देखिए शेड्यूल जून में ही टेस्ट होने वाले हैं, लेकिन स्कूल में भीड़ ज्यादा रहती है, पीएचडी में कम रहती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीएचडी में जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं स्कूल के मुकाबले बहुत कम होते हैं। जहां बात करें 9वीं का, 11वीं का, 6वीं का, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब बच्चे क्या है, 3rd वेव में उनका रिस्क बहुत ज्यादा है। तो पीएचडी का शेड्यूल आया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल का जो शेड्यूल है वो सेम टाइम पे होगा। तो स्कूल का भी शेड्यूल आगे बढ़ने की उम्मीद है। ये मेरा अपना रिसर्च है, बट जामिया का वेबसाइट पे जब नोटिस आएगी तो उसी को पक्का माना जाएगा। अभी मेरा रिसर्च यही है कि आपको जुलाई के आसपास आपका टेस्ट होगा, जून में ना होने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो टेस्ट का शेड्यूल आया है ये भी जून के लास्ट में ही आया है, अभी हाल फिलहाल नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे अभी जिलों में अभी लॉकडाउन खुला नहीं है। अब बात करते हैं, आपको स्कूल के बारे में बता दिया कि स्कूल के भी जो टेस्ट होने हैं उसका पोस्टपोन होने के ज्यादा चांस है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, पीएचडी वालों का भी क्लियर हो गया। अब मैं प्रोस्पेक्टस का राज बताता हूं कि इसमें 110 है और जो नया आया है 111 में। तो किस में अपडेट हुआ है, किस कोर्स में अपडेट हुआ है, ये नया अपडेटेड प्रोस्पेक्टस का क्या रहस्य है। तो आप जाइए सीधे पेज नंबर 77 पे, पेज नंबर 77 पे जाइए, एंटर कर दीजिए। यहां पे जाइए 76 पे, जो पुराने प्रोस्पेक्टस है इसमें 76 पे जाने हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा G15 में देखिएगा, पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। यहां पे देखिए पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोसाइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। तो ये पुराने प्रोस्पेक्टस में यही था, लेकिन देखिए G15 के बाद अगला कोर्स आ गया था, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने हाल फिलहाल में क्या क्या इसमें चेंज की है, देखिए पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में और में दे दिया है कि अगर आप बीएससी और बीएससी वोकेशनल्स में भी हैं, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ था, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, या बी फार्मा किए हैं
बैचलर ऑफ फार्मेसी 55% में, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन कार्डियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेक्निक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर टेक्नोलॉजीज विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स, बिलो एज 30 ईयर्स, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ था और जितने ऑप्शंस अभी दिए गए हैं उतने ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। तो अभी आपको पता चल गया कि यही एक पेज जो है एक्स्ट्रा यूज हुआ है। इसके बाद G13 इसमें शुरू हो गया है, उसके बाद इसमें भी G13 शुरू हो गया है। तो सिर्फ पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कोर्स में ही तब्दीली हुई है, चेंजेस हुई है, इसलिए नया वाला प्रोस्पेक्टस में एक पेज बढ़ गया है, ये 111 का हो गया है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं 222 कोर्सेज, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोर्स में चेंज हुआ, नहीं तो आप एक एक पेज अगर पढ़ना चाहे तो बहुत समय लग सकता है। तो मैं आपको रिसर्च करके बता दिया कि आपका टाइम बचेगा और आप सिर्फ अपने टेस्ट में प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों ने अपने ऐप पे 9th क्लास का, 6th क्लास का और 11th क्लास का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन सक्सेसफुली शुरू कर चुके हैं। सैकड़ों स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये हजारों में चेंज होने वाले हैं। तो आप भी इस TBIT स्टडी ऐप का हिस्सा बनिए और हम लोग टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और फुल थ्योरी विथ हिंदी एंड इंग्लिश, सारे भाषाओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेके अपना तैयारी को एक नया मकाम दीजिएगा और जबरदस्त तैयारी कीजिएगा तो एक सीट बुक हो जाएगा और अगले साल आप देश की राजधानी दिल्ली में आइए, जामिया में पढ़िए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय